अभी भी मुमकिन है 36-12 में, मगर उतना थोड़ा झटका जरूर लगा केएल राहुल के आउट होने के बाद। संजय भाई वाइड, और अब उसी तरह का प्लान वो मिक्सअप करेंगे, स्लो बाउंसर ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड यॉर्कर मोहम्मद सिराज। प्लान बहुत अच्छे तरीके से डालते हैं और चार्ज करके आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। जब जब मोहम्मद सिराज इस अंदाज में रनअप में दिखते हैं तब वो पॉजिटिविटी नजर आती है उनकी गेंदबाजी में। अटैकिंग गेंदबाज है। हवा में खेला गया शॉट, स्टैंड्स में खेला गया शॉट, गगनचुंबी। गलती कर बैठे वहां पर मोहम्मद सिराज। स्लो बाउंसर डालना था और पिछले ओवर में जिस तरह की स्लो बाउंसर डाली थी केएल राहुल को, वो ऑफ स्टंप के बाहर थी। यहां पर डाली बिल्कुल मिडल की लाइन के ऊपर। थोड़ा सा दिशा जरूर बदला उस गेंद ने, मगर पढ़ लिया था उस बॉल को। और पुल शॉट खेलना हमेशा पसंद करते हैं डेविड मिलर। पुल शॉट और ओवर एक्स्ट्रा कवर, ये उनके गो टू शॉट्स है। अब मोहम्मद सिराज क्या करेंगे, कोई फील्ड में बदलाव करेंगे या नहीं? डीप पॉइंट, वाइड थर्ड मैन या स्क्वायर लेग और फाइन लेग, दोनों खिलाड़ियों को अंदर रखेंगे। काफी फैसले और उसी के बीच में अपना मस्तिष्क, अपने थॉट्स के ऊपर काबू रख के सही गेंद का फैसला करना। टॉप ऑफ द मार्क 29-11 में, और यहां पर बारंबार सवाल सिर्फ ये 4 है या 6 है। मिलर मुमकिन बना रहे हैं। 2 गेंदें ऐसी मिली है जहां पर इनका ये ताकत वाला पक्ष है, कवर और मिड विकेट। पुलर लेंथ तो कवर के ऊपर बढ़िया शॉट लगाते हैं, लॉफ्टेड शॉट अच्छे तरीके से खेलते हैं। वो अभी भी हमें क्लैरिटी मिली नहीं है, क्या वो 4 है, क्या ये 6 है। एक रन का यहां पर महत्व है। बिल्कुल है, और देखिए उनके चेहरे पर एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस, एंटिसिपेशन फैंस के लिए। कांटेदार मुकाबला, जिद और होड़ पर अड़ा हुआ, नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ। मुझे लगा 1 बाउंस था संजय भाई, अभी कॉन्फर्मेशन आपके लिए आ जाएगा। जी हाँ, 4 था। 25 चाहिए 10 में। सिराज चले, मिलर चले, गेंद उड़ी, खूब उड़ी, माशाअल्लाह, क्या बात, करामत। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, मुझे पहले के जमाने में गॉर्डन ग्रीनिज याद आते हैं, वेस्ट इंडीज के दिग्गज ओपनिंग बैट्समैन। जब वो इंजर्ड होने के बाद ये बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो फिर और भी खतरनाक हो जाते हैं। उसी तरह का अंदाज आज जूझ रहे हैं, अपने पेन से जूझ रहे हैं, क्योंकि निचले हाथ में तकलीफ हो रही है, मगर उसके बावजूद किसी ना किसी तरह से अपने शरीर को कह रहे कि ये काम करना है, और वो हासिल हो रहा है इस वक्त। 17 रन बना लिए हैं इस ओवर की 3 लीगल डिलीवरीज में। अब समस्या सिराज के चेहरे के ऊपर साफ नजर आती है। थोड़ा सा समय लिया है वहां शुभमन गिल ने भी, और ये अच्छी वहां पर समझबूझ बातचीत करते हुए, और बातचीत आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि जब वो गेंद थोड़ी सी बदली जा रही है तब समय मोहम्मद सिराज के पास अपना जो दिमाग जो है इस वक्त 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। किस तरह से वो बाउंड्री गया, कवर के ऊपर 1 बाउंस, उसके बाद नीचे देखते रहे, नो लुक शॉट, 6 हासिल किए। वाह, ये मुझे लग रहा है कि अब तक के इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन मैच। जी हाँ, बिल्कुल कांटेदार, किसी भी तरफ ये झुक सकता है। किलर मिलर विद द थ्रिलर। आपने दर्द की बात की, दर्द में दवा छिपी होती है, जीत की हवा छिपी होती है। अब कहां फेंकेंगे, फिलहाल मिलर जिस मूड में लग रहे हैं,
हर बात का जवाब, हर बात का तोड़। उनके बाद छोटा गेंद पुल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? जी नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाया उन्होंने, अपने पार्टनर में कॉन्फिडेंस दिखाया, बहुत बढ़िया बात ये। और इसके बाद वाला ओवर कौन डालेगा पैडी, ये भी तो सवाल है। मैं आपसे पूछने वाला था। अशोक है, और किस तरह से चोट लगी, फील्डिंग करते वक्त चोट लगी, शॉट मारते वक्त उसी के कारण थोड़ा सा दर्द भी हुआ, तब जूझे, कोशिश करी, बाहर गए, जब विकेट गिरी तब वापस आए, और फिर वापस आए तो कुछ अलग ही रूप में आए। पहले थोड़ा सा रिदम ढूंढ रहे थे, अब तो रिदम हासिल करके ही आए, ताकत लेकर आए। यहाँ उड़ाने आए हैं। 18-8 में तीनों नतीजे बिल्कुल मुमकिन। देखिए, हम स्कोर्स लेवल को बिल्कुल रूल आउट कभी भी नहीं करते हैं। ओह, किलर मिलर ने इस मुकाबले में जान डाल दिया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। 5वीं गेंद ओवर की, सिराज छोटा गेंद, विकेट कीपर के ऊपर से खेला गया शॉट, 4 रन। अगर टाइमिंग देखें आप इस शॉट की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और उस बॉल के लिए फील्डर भी वहां पर तैनात किया था। सिराज ने स्लो बाउंसर के लिए जो थर्ड मैन का फील्डर था वो पीछे रखा था, और अक्सर थर्ड मैन का फील्डर काफी स्क्वायर होता है, यहाँ पर जैसे बॉल जाएगी सीमा रेखा पार तब वो फील्डर दिख जाएगा, मगर किसी तरह से वो विकेट कीपर के सर से ऊपर ये खेला है विप्रज ने। संजय भाई, आखिरी ओवर कौन डालेगा, प्रसिद्ध या अशोक? जल्दी बताइए। मैं तो प्रसिद्ध की तरफ जाऊंगा, क्योंकि काफी समय से उन्होंने उस फेज में गेंदबाजी करी है। अशोक अभी नए हैं, तो स्लोअर बॉल अच्छी डालते हैं, मगर यॉर्कर बढ़िया डालते हैं प्रसिद्ध। सिराज आखिरी गेंद, रूम बना के पहले करे, फुल टॉस, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक ही रन आपको मिलेगा। जी, ओवर की समाप्ति, आखिरी ओवर से 13 रन चाहिए होंगे। रन चाहिए 6 गेंदों में। ये ओवर जो आप देखेंगे जिसमें 23 रन आए, जिसकी शुरुआत एक वाइड गेंद से हुई थी, उसके बाद छक्का, और यहां से ये चौका है, छक्का, सवाल पूछा गया था, चौका मिला, उसके बाद ये गगनचुंबी नो लुक शॉट, छेकिए बुक। और इस ओवर का सबसे बेहतरीन शॉट मैं कहूंगा, क्योंकि विप्रज नए आए, आज मैच अच्छा गया नहीं है, और उसके बाद कुछ सूझबूझ दिखाई, साथ दे रहे, ये साझेदारी 13 गेंदों में 32, और किस तरह से ये पारी चली है, उतार चढ़ाव का कहीं लंबा सफर तय करते हुए अब पहुंचे। अब 20 ओवर के मैच में आखिरी ओवर है, वहां पर पेनल्टी लगी है गुजरात टाइटंस को। एक अतिरिक्त फील्डर को अब लाना होगा 30 गज के दायरे के अंदर, अनिवार्य है, और 4 फील्डर्स ही अब रख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल से बाहर। पहले 5 रख सकते थे, मगर अब वो पेनल्टी लग चुकी है, तो एक कम फील्डर प्रसिद्ध आए पदम। जैसा कि आप कह रहे थे, मैं तो कल से आपको कह रहा हूं कि महाभारत इस बात का साक्षी है कि आंखों देखा हाल संजय से बेटर कोई नहीं सुना सकता। 6 बॉल में 13 रन ही आपको यहां पर बनाने, चूंकि पिछले ओवर में आपने 23 रन बटोर लिए। किलर मिलर हैज प्रोड्यूस्ड अ थ्रिलर। तैयार हो जाइए, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल है, स्ट्राइक पर विप्रज है। क्या होगी विप्रज की रणनीति? बड़ा हिट, पहली गेंद, संजय भाई पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि मौका आपके हाथ से भी निकल जाए, क्योंकि इनमें काबिलियत है। यहां पर यदि कुलदीप होते या फिर नटराजन होते तो वो जरूर सिंगल लेके मैं कहूंगा कि चलो आप स्ट्राइक दे दो, मगर विप्रज है, 5 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं, तो उनको भी अपने आप को बैक करना होगा। क्या फील्ड लगाइए, मिड ऑफ है, ऊपर मिड ऑन ऊपर है, थर्ड मैन पीछे है, तो हार्ड लेंथ की वो फील्ड है। ऐसा नहीं है कि यॉर्कर डालने के लिए जाएंगे, ऊपर डाल दी, मिड ऑफ ऊपर, गेंद बाहर, 1 बाउंस 4, करारा प्रहार, व्हाट अ स्ट्राइक। ये समस्या है अब, क्योंकि एक अतिरिक्त फील्डर आपके पास मौजूद नहीं है, और वो जो
लेंथ भी डाली, ना तो वो यॉर्कर थी ना वो बैक ऑफ लेंथ थी, बिल्कुल ड्राइविंग लेंथ है। और थोड़ा सा सामने वाला पैर जो है लेग स्टंप की तरफ लेके गए, स्क्वायर ऑन पोजीशन में आए, अपने आप को बैक किया, मिड ऑफ के ऊपर से एक और ये बहुमूल्य बाउंड्री हासिल की है विप्रज ने। और ये जो कैमियो उन्होंने खेला 12 रन का 6 गेंदों में, मिलर के ऊपर से प्रेशर हटाया है, स्कोर बोर्ड को लगातार चलाया है। कई दफा जैसे हम लगातार तवज्जो देते हैं कि इस खेल में आपकी अहमियत तय करती है आपकी स्ट्राइक रेट, और बिल्कुल केएल राहुल अभी भी सोच रहे हैं कि उसको और शॉट से और ज्यादा रन वो अर्जित कर सकते थे। फिलहाल 9 रन चाहिए 5 गेंदों में। ये मुकाबला बिल्कुल इट हैज टर्न्ड ऑन इट्स हेड। एंग्शियस चेहरे, केएल राहुल की बेटर हाफ भी वहां पर मौजूद है, फैमिलीज यहां पर आई हुई हैं। 9 रन 5 गेंदों में अरुण जेटली स्टेडियम। क्लाइमैक्स, सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा, नेल बाइटर, एज ऑफ द सी थ्रिलर, इनको आप कभी शांत कर ही नहीं सकते, हमेशा इन्वॉल्व लगते हैं। दूसरा खेमा पर से चले, विप्रज ने रूम बनाया, हवाई फायर, फील्डर नीचे, विकेट। और कहानी में एक और ट्विस्ट, वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, अच्छा एग्जीक्यूशन स्लो बाउंसर का प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा। विप्रज ने पिछले ओवर में इसी तरह की गेंद के ऊपर विकेट कीपर के ऊपर से खेल दिया गया था वो शॉट, यहां वो स्टंप के काफी करीब थी गेंद, वो रूम मिला नहीं, वो उछाल था नहीं, कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, शुभमन गिल का अच्छा कैच, और एक नया बल्लेबाज आएगा अब स्ट्राइक के ऊपर। विप्रज ने एक महत्वपूर्ण पारी खेली, 7 गेंदों में 12 बनाए, 202 पे 7। और देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिलर ने अगर नहीं कही है, जो कहनी चाहिए, वो कहना चाहिए कि अगर नहीं भी लगी तो हम भागेंगे, क्योंकि आपको वो कैलकुलेटेड रिस्क अब लेना होगा। मिलर की पारी की जब आप बात करेंगे, 3 चौके 2 छक्के, इंजर्ड हुए फील्डिंग करते वक्त, फिर बल्लेबाजी करने आए, ये शॉट लगा, हाथ में झनझनाटा आया, उसे महसूस किया, अंदर बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, बाहर गए, हमें लगा आगे शिरकत नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आए, 23 रन का वो बड़ा ओवर उन्होंने दिया, इस मैच में जान फूंकी, विपक्षियों की सांसें उड़ाई, और कुलदीप ने सिंगल लेकर वापस मिलर को स्ट्राइक दिया। 3 गेंदों में 8 रन चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया कुलदीप ने, पिछली विकेट जरूरत थी दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि जब तक विप्रज थे तो दोनों ही छोर से रन बनने की उम्मीद थी, और वो उस उम्मीद को तोड़ा इस विप्रज के विकेट को लेकर, क्योंकि अब तीनों गेंदों में स्ट्राइक पे रहना होगा मिलर को। अच्छा कैच शुभमन गिल का, देखना ये होगा कि प्रसिद्ध कौन सी गेंद की तरफ जाएंगे। अच्छी पारी खेली विप्रज ने, प्रसिद्ध अब मिलर ही अपने पास रखेंगे वो स्ट्राइक, क्योंकि वो चांस लेंगे नहीं। यदि उनके लगता भी है कि गेंद लॉन्ग ऑफ पे गई है तो 2 भागने की कोशिश करेंगे, सिंगल से वहां संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। फील्ड क्या है, प्रेयर्स, प्रार्थना वहां पर दिल्ली कैपिटल्स के समर्थकों से। स्ट्राइक रेट 206 का, मैं तो फील्ड देखना चाह रहा हूं। नाजुक मोड़ पे, जिद और होड़ पे ये मुकाबला। 3 गेंदें 8 रन मिला ऑन स्ट्राइक। राइट आर्म अराउंड स्लॉट में उन्होंने कहा विशाल काय। अब हम क्या कहें और क्या सुनाएं, यहां पर देखते रहे और ताली बजाएं। ये चोट खाने के बाद या चोट लगने के बाद इनका बल्ले का स्विंग है वो तो और बेहतर होते गया है। अपने आप को बढ़िया पोजीशन में बिल्कुल स्थिर, देखना होगा उस शॉट को। इस तरह की स्ट्राइकिंग 2 या 3 सीजन में हुई नहीं है मिलर के बल्ले से। बिल्कुल वो फ्रंट शोल्डर को डिप किया, नीचे की तरफ नगरे बनाई रखी, डाउन स्विंग को कंप्लीट किया और 106 मीटर का एक विशाल 6
अब समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। क्या वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। टैप करें, 2 भागे गैप में डाल के। अब देखना होगा कि वो गैप कहां पर है, कौन सा गैप सबसे बड़ा है। वो स्वीपर कवर की तरफ बातचीत वहां पर है कुलदीप की। एक और बार वो बुलाया वापस कि क्लियर कर लेते हैं मामला। मिसकम्युनिकेशन यहां होना नहीं चाहिए। वही प्रसिद्ध कृष्णा क्या अतिरिक्त फील्डर को लेके आएंगे ऊपर? इस वक्त शॉट थर्ड, शॉट फाइन, पॉइंट कवर, अभी भी 4 फील्डर को रखा हुआ है। केएल राहुल वहां से कह रहे कि भागना है, मगर ये स्विंग मुझे तो पसंद आया, क्योंकि वो डिप हुआ फ्रंट शोल्डर और उस तरह से वो शेप होल्ड करने में उससे काफी मदद भी मिली। शुभमन गिल के चेहरा बयां करते हैं। पुल किया, पहला 23 से लेने की उम्मीद जी। नहीं भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं। क्या ये गलती कर दी? क्योंकि 1 रन लेने के बाद आप कम से कम ये मुकाबला हारते नहीं, स्कोर्स लेवल हो जाते। अब अगर आप यहां पर गलती करते हैं तो पिछली गेंद को आप मुड़कर रिग्रेट के साथ देखेंगे। प्रेशर 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 में कोई बिखरता है, कोई निखरता है। वो अपने कंधों पर दारोमदार लेकर चल रहे हैं, मगर ये रन रिफ्यूज किया है। स्कोर्स बराबर करने का सुनहरी मौका था। सुपर ओवरलोडिंग, पैडी सुपर ओवरलोडिंग, क्योंकि ये तो भागना ही है। वहां पर दस्ताने निकालने होंगे जॉश बटलर को भी। ज्यादा समय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उतना ज्यादा समय लेंगे तो बल्लेबाज का दिमाग भी काफी क्लियर हो जाएगा। जो पिछले ओवर में फील्ड थी या पिछली गेंद के ऊपर फील्ड थी, वो सही फील्ड थी। भागना चाहिए था संजय भाई, भागना चाहिए था। सरल चीजें पहले कर लो, सेफ तो हो जाओ। एनीवेज, अगर आप देखिए, अगर यहां पर आप विनिंग शॉट मार देते हैं तो ये चीज भुलाई जा सकती है। अगर तो नहीं होता है, हम तो सिर्फ आपके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं, फैक्ट्स ला रहे हैं। अब 2 रन चाहिए। अब आपको बड़ा हिट देखना ही पड़ेगा। आप टैप करके 2 रन देखने जाएंगे शायद ना हो पाए। किलर मिलर, प्रसिद्ध चले, छोटा गेंद, मिस कर गए, लगी भी। क्या यहां पर जीती है, मुकाबला जीत गए हैं? अगर ये रन आउट है तो जी हां, वो रन क्यों नहीं भागे थे किलर मिलर। और बहुत अच्छा वहां पर सूझबूझ बटलर का, अच्छा बाउंसर, स्लो बाउंसर वहां पर डाला, आउट दे दिया गया है। और ये मैच जीत लिया है दिल्ली कैपिटल्स ने, थिनेस्ट ऑफ द मार्जिन। यहां दिल्ली वाइड के लिए रिव्यू करेंगे शायद। जी हाँ, ऐसे में आप जो भी आपके पास विकल्प है आप वो कोशिश करें। घर तो लेके जाएंगे नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। और मिलर जानते हैं इस बात को कि वो गलती थी। ये खेल है, इसकी अपनी चालें हैं, इसकी अपनी मिसालें हैं, अजीब चीजें होती हैं। आपने रिव्यू लिया जरूर, ऐसा लगता नहीं है संजय भाई की वाइड होगा। मुझे तो लगता है वो फेयर डिलीवरी थी। बहुत अच्छा वहां पर स्लो बाउंसर चकमा दिया डेविड मिलर को। थोड़ा सा और तैयार रहना चाहिए था कुलदीप यादव को, क्योंकि कुलदीप यादव पहुंच ही नहीं पाए। बैकअप कर लेते थोड़ा सा आगे। कई सारी चीजें हैं और ये T20 का मजा है। We have a player review for a wide, not given for head height. I've checked the feet, it's a fair delivery. I'm looking at side on now. All right, the batter is on his toes. Go back. Can we confirm that with graphics, please? देखिए वाइड लगता नहीं होगी। अगर
हाइपोथेटिकली अगर, तो स्कोर्स बराबर और रीलोड करो। मगर जानते हैं शुभमन गिल कि चीजें अंडर कंट्रोल हैं। अभी भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से थर्ड अंपायर का निर्णय आना बाकी है। David Miller's head height is 1.87 meters and the ball has passed at 1.75 meters. It's not a wide, it's a fair delivery. I'm going back on field to Anish.